हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Smartphone connected. हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, शोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीरावनचारी, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से 5वें अध्याय के 24वें श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। अध्याय 5, जिसका शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म, या इसे कर्म संन्यास योग या कर्म वैराग्य योग भी कहा जाता है। श्लोक क्रमांक 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अनुवाद है, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वो सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो श्री भगवान यहाँ पर हमें थोड़ा और जो सब टॉपिक्स हैं, अर्थात थोड़ी और विषय सूची जो है वह प्रदान कर रहे हैं। किस संदर्भ में? कल हमने जो चर्चा की थी कि अगर व्यक्ति काम और क्रोध के वेगों को सहन करना सीख जाता है, उसके प्रति अत्यंत सहनशील हो जाता है, तो वह व्यक्ति इस जीवन में भी सुखी हो सकता है। सुखी होने का अर्थ है कि वह व्यक्ति इस जीवन में भी ही स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं आज, यह अंतःकरण अंतः सुख और अंतः आराम। अंतः आराम मतलब अपने अंतःकरण में मग्न रहते हुए वो निश्चिंत है ना। जैसे आप कभी निश्चिंत हो जाते हो तो आप आराम कर रहे हो, तो अंतः आराम। मन विचलित नहीं है, कोई और चिंता नहीं है, व्यक्ति जो है
कंफर्टेबल है, तो अंतः आराम। और अंतः सुख, क्यों अंतः आराम है? क्यों अपने अंतःकरण में मग्न रहते हुए वो कंफर्टेबल है? क्योंकि अंतः सुख, उसे खूब सुख की प्राप्ति हो रही है, वो बहुत सुखी है। तो यह अंतः सुख, अंतः आराम और अंतः ज्योति। अंतः ज्योति का अर्थ होता है जो अंतःकरण का सुख उसे प्राप्त है, उस अंतःकरण को ही अपना लक्ष्य बनाना, उसे कहते हैं अंतः ज्योति। अर्थात उसी में ही पूरी तरह से स्थित रहना, अपने आप को उस अवस्था में पूरी तरह से उत्साहित रखना। अंतः ज्योति ही मतलब अंतःकरण में प्रकाशित हो जाना। इल्यूमिन फ्रॉम, या सेल्फ इल्यूमिनेशन कहते हैं, सेल्फ इल्यूमिनेशन, सेल्फ इल्यूमिन्ड। जो व्यक्ति अंतःकरण से स्वप्रकाशित हो, वह अंतः सुख की अनुभूति भी करता हो, और इस अवस्था में पूरी तरह से निश्चिंत हो। अंतःकरण में मग्न अवस्था में पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए। ब्रह्म निर्वाणम और ब्रह्मभूत अधिगच्छति। ब्रह्म निर्वाणम का अर्थ होता है, निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति। ब्रह्म निर्वाणम अर्थात वह जो मुक्ति की असीमित अवस्था है, मतलब लिमिटलेस मुक्ति, बिना किसी सीमा की जो मुक्त अवस्था का सुख है उसे प्राप्त करता है। और ब्रह्मभूत, वह अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से समझ जाता है। अधिगच्छति, उसे प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत अधिगच्छति और ब्रह्म निर्वाणम, उसे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त है। और ब्रह्मभूत अर्थात वो पूरी तरह से जागृत हो गया है, वो पूर्ण रूप से जागृत है। अब किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, किसी प्रकार के अंधकार नहीं है उसके जीवन में, अज्ञान नहीं है, पूरी तरह से वह जग चुका है। तो भगवान आज यह समझाना चाहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक व्यक्ति अगर अंतःकरण में स्थित है या अपने अंतःकरण की पहचान में स्थित है, तो वह अंतःकरण का सुख अनुभव कर रहा है। और साथ ही साथ जब शरीर त्यागता है तो ब्रह्म निर्वाण, वो परम मुक्ति का सुख भी प्राप्त करता है। तो पिछले श्लोक में जहां पर भगवान कह रहे थे कि व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त होती है, अर्थात शरीरबद्ध होने के कारण शरीर तो
जो उसका स्वभाव है उसी के अनुसार कार्य करेगा। वो जीर्ण हो जाएगा, शरीर बीमार ग्रस्त हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होने के कारण मायूस नहीं होता है या उसका मन विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ है। और स्थित प्रज्ञ कैसे है? मन को अन्यथा विचलित करने के जो मुख्य कारण होते हैं वो है काम और क्रोध। तो काम और क्रोध के वेगों को उसने इस प्रकार से उसने काम और क्रोध से विजय प्राप्त कर ली है कि वह उनसे विचलित नहीं होता, वह उनको सह लेता है। और यही उसकी सहन शक्ति जो है उसे स्थित प्रज्ञ अवस्था में पहुंचा देती है कि वो स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर लेता है। फिर भगवान आज ये कह रहे हैं कि आपको उस अवस्था में और एक चीज करनी पड़ेगी कि आपको अपने अंतःकरण का दर्शन करना पड़ेगा। अंतःकरण का अर्थ होता है कि जो आपके गुण लक्षण सामान्यतः बाह्य जगत में पूरी तरह से लिप्त होने के कारण दिखाई नहीं देता है, उन गुणों और लक्षणों को अब पहचानना। बाह्य जगत में जब व्यक्ति लिप्त होता है तो अपने इंद्रियों से सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे किसी चीज का स्पर्श कर कर वो सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, कुछ मधुर वाणी या कुछ मधुर संगीत सुनते हुए वो सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, या कुछ स्वादिष्ट पकवान खाकर वो सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। किंतु क्योंकि अब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो गया है तो वास्तव में उसके मन में अब उसके मन में इस प्रकार के सुख प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रह जाती। अर्थात वो किसी पकवान के स्वाद को चखने के लिए उत्सुक नहीं होता है, या उसके लिए वह बहुत ही ज़्यादा लोभी नहीं होता है कि मुझे ऐसा पकवान, यही स्वाद चाहिए। ना ही अपने मन को या अपने कर्णेंद्रियों को सुखी करने के लिए वह किसी ध्वनि या किसी संगीत के लिए बहुत ज़्यादा लालसा रखता है, लोभ रखता है। और ना ही स्पर्श की वजह से कि कहीं पर आराम है या कहीं पर कोई चीज़ जो है उसे चुभ रही है, उसकी वजह से वह आरामदायी वस्तुओं को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। अर्थात जो भी उस समय उसके वर्तमान में समय के प्रभाव से उसे प्राप्त हो रही है, उसे वह स्वीकारता है। ना ही वह उससे आसक्त होता है, ना ही वह उससे घृणा करता है। तो अब उसकी इंद्रियां जिन जिन माध्यमों से उसके मन को विचलित करती थी, अब नहीं कर पाती। तो इंद्रियां जो उसकी होती हैं, भौतिक इंद्रियां जो उसकी होती हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। वही इंद्रियां जो अभी तक बहुत शक्तिशाली थीं, अब वह इंद्रियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। और जब इंद्रियां कमज़ोर पड़ जाएं तो काम, क्रोध इत्यादि का जो वेग होता है उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर व्यक्ति बहुत बीमार है तो किसी प्रकार की वासना जो है वह उसे छूती नहीं है या उसे प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि इंद्रियां जो हैं, बहुत व्यक्ति जब बीमार हो जाए, उसे बहुत ताप हो, बहुत बुखार हो या तबीयत बहुत खराब हो,
तो सारी इंद्रियां जो हैं वह शिथिल हो जाती हैं। जैसे वह आंख बंद करके ही सोना चाहता है, वो शांति से सोना चाहता है, उसे किसी प्रकार की ध्वनि नहीं चाहिए क्योंकि उससे उसका सर दुखता है। वह किसी चीज़ को खाना नहीं चाहता है, कुछ पीना नहीं चाहता है, कुछ सूंघना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि लोग उससे दूर रहें, कुछ चीज़ उसको अन्य अनायास या अनावश्यक किसी चीज़ को स्पर्श नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत बीमार है। तो बीमार अवस्था में उसकी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसे आप कुछ भी प्रलोभन प्रदान करो, उससे वह आकर्षित नहीं होता है। तो जब इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं तो प्रलोभन जो है इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाता है क्योंकि इंद्रियां कमज़ोर हैं। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, क्योंकि उसने अपने प्रयास से, अपने अभ्यास से यह अवस्था प्राप्त की है, तो उसकी अब भौतिक जो इंद्रियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं, अब उसे भौतिक सुख जो है वह उसे संतप्त नहीं करती, उसे त्रास नहीं देती हैं, उसे तकलीफ नहीं देती हैं, दे नहीं पाती हैं क्योंकि इंद्रियां कमज़ोर हो गई। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि सिर्फ भौतिक इंद्रियों को कमज़ोर करने से व्यक्ति को पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं? व्यक्ति को साथ ही साथ अंतः सुख, अंतः आराम और अंतः ज्योति, इन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आप और हम कहेंगे कि अरे बाप रे, पहले तो इंद्रियों को कमज़ोर करने के अभ्यास में ही इतना परिश्रम है और अब अंतःकरण का सुख प्राप्त करना है। भाई कैसे प्राप्त करें? क्या कोई हमें उधारी दे सकता है? किसी से जाकर पूछ सकते हैं कि थोड़ा सा अंतःकरण का सुख 2 दिन के लिए आप उधार दे दो? या कहीं पर जाकर खरीदा जा सकता है क्या? खरीद लेते हैं कि भाई आज क्या जो कोटा है 2 किलो का अंतः सुख हमें खरीदनी है। खरीद नहीं सकते, उधार ले नहीं सकते, बस स्वयं उसका अन्वेषण, स्वयं जो है उसकी खोज हमें ही करनी है। उसका जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जांच स्वयं हमें करनी है। अगर नहीं करेंगे ऐसा तो फिर से भ्रम में पड़ते हुए या भ्रम से प्रभावित होते हुए इंद्रियों के प्रति जो हमारी उदासीनता है वो कम पड़ जाएगी। इसलिए सिर्फ इंद्रियों को भूखा रखकर व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच नहीं सकता है। अब व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने अंतःकरण पर, अंतःकरण के विषय में व्यक्ति ने ध्यान करना चाहिए। तो इस विषय की सूची हमें कहां से मिलेगी? शास्त्र से मिलती है। अंतःकरण में कौन स्थित है? अंतःकरण में भगवान स्थित है। हमारे भौतिक इंद्रियों में हम भगवान को नहीं ढूंढ पाते। हमारे भौतिक इंद्रियों में सिर्फ हमारा स्वार्थ स्थित होता है। हमारी भौतिक इंद्रियां सिर्फ स्वार्थी होती हैं। तो भौतिक इंद्रियों में खाली हमारा जो अहम है, हमारा जो अहंकार है, वही प्रदर्शित होता है। किंतु अंतःकरण में भगवान का अस्तित्व होता है। शास्त्र कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। सबके हृदय में, अंतःकरण में मैं स्थित हूं और मुझी से स्मरण, विस्मरण और ज्ञान प्राप्त होता है। तो अंतःकरण में भगवान स्थित होते हैं, और अंतःकरण में जो हमारे भगवान स्थित हैं, जब उनके अस्तित्व को हम पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं और समझ जाते हैं, तो उससे अत्यंत सुख प्राप्ति होती है। यह ज्ञान शास्त्र में भी दिया गया है, और यही ज्ञान जो है बड़े बुजुर्ग भी हमें देते हैं, आचार्य गण और गुरुजन भी हमें यही ज्ञान प्रदान करते हैं कि अंतःकरण में प्रभु का जो अस्तित्व है उसके साथ पूर्ण संपर्क, पूर्ण कनेक्शन स्थापित व्यक्ति कर ले तो उससे व्यक्ति संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसकी स्थापना कैसे की जाए, कैसे अंतःकरण में स्थित जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे प्रिय हैं, उनके साथ संबंध कैसे स्थापित किया जाए। तो जो बाह्य इंद्रियां हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, किंतु क्योंकि बाह्य इंद्रियों में हमारा स्वार्थ स्थित होता है, इसलिए उस स्वार्थ के कारण हम भगवान का दर्शन पूरी तरह से नहीं कर पाते, अपने अंतःकरण में पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो कैसे वह होगा, कैसे हम अंतःकरण में या अंतः सुख जो हमारा है उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सुंदर एक उपमा दी गई है कि प्रातः काल घोर अंधकार के बाद, रात्रि के घोर अंधकार के बाद प्रातःकालीन जो सूर्य प्रकाश हमें प्राप्त होती है, जिसे हम प्रातः काल कहते हैं या सुबह कहते हैं, उस सुबह की प्राप्ति कैसे होती है। उस सुबह की प्राप्ति इच्छा करने से नहीं होती कि हाँ मुझे सुबह चाहिए तो सुबह मिल जाएगी। इच्छा से हमें प्रातः काल की प्राप्ति नहीं होती, सुबह की प्राप्ति नहीं होती है। सुबह की प्राप्ति हमें समय पर जगने से होती है। जब हम जाग जाते हैं तब हमें उसका लाभ मिलता है, तब हमें वह प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो अंतः सुख है उसकी प्राप्ति मात्र इच्छा रखने से नहीं होती कि हाँ भाई मुझे मिलना चाहिए। सभी तो चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है कि भगवान का अंतःकरण में दर्शन हो जाए। कभी कभी लोग ऐसी चर्चा करते हैं, इस जगत में हर कोई तो चाहता है, हर किसी की इच्छा होती है कि भगवान का अंतःकरण में दर्शन हो जाए, लेकिन होता क्यों नहीं है। कभी कभी लोग हमसे आके पूछते, प्रभु जी क्यों नहीं होता है, हमारी मदद कीजिए। तो हम कहते हैं हे भक्तगण, मतलब भगवान के भक्त, हे भक्तगण, है ना। कभी कभी हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं हे श्रीमान श्रीमती जी, हे भगवान। अंतःकरण के सुख प्राप्ति के अन्वेषण में हम भी यात्री हैं। अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे, जानते तो सब हैं, मिलता क्यों नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी मिले तो आप भी इस यात्रा पर हमारे साथ सहयात्री बन जाएं। सहयात्री बनना है आपने, खाली प्रश्नोत्तरी कर कर निकल नहीं जाना है कि हाँ हमें उत्तर मिल गया, अब हम यहाँ से जाते हैं। अब जो है क्योंकि मन में कोई प्रश्न नहीं है तो बस जाकर पुराना जो हमारा जीवन है, पुराने जो हमारे रवैया हैं, उसी में हम फिर से स्थित हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से अंतः सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार से सिर्फ मांगने पर सुबह की प्राप्ति नहीं होती है, सुबह की प्राप्ति मांगने से नहीं होती है, जागने से होती है, उसी प्रकार से अंतः सुख की प्राप्ति मात्र मांगने से नहीं होती है। मांगने के साथ साथ जागना भी पड़ता है। कि रात को हम यह विचार करके सो जाते हैं कि सुबह उठेंगे और सुबह का दर्शन करेंगे, तो इच्छा तो कर ली, लेकिन सुबह उठिएगा नहीं तो सुबह का दर्शन कैसे कर पाएंगे। तो सिर्फ मांगने से नहीं, जागने से प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अंतः सुख जो है मात्र मांगने से नहीं या पूछताछ करने से नहीं, जागने से प्राप्त होती है। जब तक हम जगेंगे नहीं, जगने का अर्थ क्या होता है? ये जो एक प्रिय दोहा होता है ना, दोहा है जिसे हम कितने ही बार कहते हैं, सुख में सुमरण सब करे, दुख में करे ना कोई। क्षमा कीजिएगा, उल्टा कह दिया। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में स्मरण करे तो काहे का दुख होए। अर्थात हर अवस्था में जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, स्मरण का अर्थ क्या होता है? स्मरण आप उस विषय का करते हो जिसमें आपका मन लग जाता है। तो जब हम भगवान का स्मरण नित्य करते हैं तो उस नित्य स्मरण से हमारे अंतःकरण में जागरण हो जाता है, हमारा अंतःकरण जग जाता है, क्योंकि नित्य स्मरण हो रहा है ना। स्मरण क्रिया जो है वो बाह्य साधनों से नहीं की जाती। स्मरण क्रिया जो है वो अंतरंगा जो अंतःकरण के साधन है उससे की जाती है, अर्थात अपने मन से की जाती है। बाह्य इंद्रियों से थोड़ी स्मरण की जाती है। आप अपने हाथ से, पैर से, मुंह से, कान से, नाक से, आँख से स्मरण नहीं कर सकते ना। स्मरण तो आप अपने मन से करते हो। इसलिए स्मरण के साथ साथ मनन भी होना चाहिए। मतलब मन के आँखों से, लोग कहते हैं ना ऐसे, कविता रूप में कहते हैं, मन की आंखों से देखना चाहिए। तो मन से, मनन करने से स्मरण जो है गहरा होता है। तो अंतःकरण में भगवान के अस्तित्व को पहचानने की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को पहचानने का प्रयास करता है तो उस प्रयास में वह अपना भी अस्तित्व देख लेता है। अगर भगवान के अस्तित्व को पहचानने का हम प्रयास करेंगे अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में, भगवान हमारे हृदय में हमारे प्रभु हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे साक्षी हैं, है ना, अनुमंता हैं। भगवान हृदय में स्थित होकर साक्षी हैं, अनुमंता हैं, दृष्टा हैं। तो भगवान के साथ साथ हम अपना भी दर्शन कर लेते हैं, हम अपना भी अस्तित्व देख लेते हैं। कैसे? क्योंकि जब व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है तो भगवान का स्मरण इसीलिए न कर पाता है क्योंकि वो भगवान के निकट रहता है। तो हम अपना भी अस्तित्व भगवान के चरणों में प्राप्त कर लेते हैं। ये भगवान है, उनके चरणों में हम स्थित हैं, इसके अलावा हमारा कोई आश्रय स्थान नहीं है। तो अंतः सुख का अर्थ होता है जब व्यक्ति पूरी तरह से
भगवान के स्मरण में लीन हो जाए, और भगवान क्योंकि संपूर्ण सुख के आगार हैं, तो व्यक्ति उस सुख की अनुभूति करता है, उस आनंद रस को प्राप्त करता है। और भगवान के दर्शन के साथ हम अपना दर्शन कर लेते हैं, अपना का भी दर्शन करते हैं, जहाँ पर हम भौतिक इंद्रियों से आवृत नहीं है, भौतिक इंद्रियों से हमने बना हुआ शरीर धारण नहीं किया है। हम देखते हैं कि हम दिव्य इंद्रियों से बना हुआ दिव्य शरीर धारण किए हुए, दिव्य शरीर में स्थित है। धारण नहीं कहा जाएगा, किंतु दिव्य शरीर में स्थित है। तो इसका दर्शन व्यक्ति करता है। जैसे आंख खोलने पर दर्पण में आप स्वयं को देख पाते हो। ये कभी कभी कहा जाता है कि दूसरों के नेत्रों में आप स्वयं की भी परछाई देखते हो। जब आप दूसरों की आंखों में देखते हो तो आपको अपनी भी परछाई वहाँ पर दिखाई देती है। इसके लिए प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है। तब जब व्यक्ति ज्ञान और अनुभव से प्रकाशित हो जाता है, या ज्ञान और अनुभव से व्यक्ति का जीवन प्रकाशमय हो जाता है, तो भगवान का जब दर्शन करता है तो भगवान के चरणों में व्यक्ति अपने भी स्वरूप की परछाई देखता है। वह अपने आप को भगवान के चरणों में स्थित पाता है व्यक्ति। तो यह योन्त सुखोन्तरारामस तथांतिर ज्योतिर एव यह स योगी। ऐसा जो योगी होता है वह एक अन्य सुख की प्राप्ति करता है। तो अब हुआ क्या, अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि पिछले श्लोक के अनुसार जब हम ध्यान देते हैं तो बाह्य सुख से व्यक्ति पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। मतलब बाह्य सुख की कोई अपेक्षा नहीं रह जाती, ना ही बाह्य सुख से उसे कोई घृणा होती है। वो बड़ा सहिष्णु हो जाता है, ना तो बाह्य सुख की अपेक्षा रखता है और ना ही उसका तिरस्कार करता है। बाह्य सुख से कोई अपेक्षा नहीं है ना। ऐसे कहावत है ना कि जब आप किसी बाह्य वस्तु पर निर्भर होते हो और उससे अपेक्षा रखते हो, तो अपेक्षा पूर्ण न होने के कारण आप मायूस हो सकते हो। अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो आप मायूस हो जाते हो, क्योंकि अपेक्षा, बाह्य चीज़ों से अपेक्षा रखने का अर्थ होता है कि आपको पता नहीं है कि कहाँ तक अपेक्षा रखनी चाहिए। कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा रख लेते हैं। उसकी वजह से व्यक्ति जो है मायूस हो सकता है, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। लेकिन वही अगर हम अपने ऊपर अपेक्षा रखें, अपने आप से अपेक्षा रखें, क्योंकि हमें अपने शक्तियों का और अपने कमज़ोरियों का एहसास होता है। हम अपने शक्तियों और अपने कमज़ोरियों को जानते हैं, इसलिए अपेक्षा उतनी ही रखते हैं जितना कि संभव है। अपने ही कष्ट से जितना हम प्राप्त कर सके उतनी अपेक्षा रखते हैं, है ना। सोचिए, एक छोटी नदी पार करनी है, पता नहीं कि कितने गहराई कितनी है, लेकिन चौड़ाई सोच लीजिए 8 फीट है। तो उस पार अगर कुछ लोग हैं, उन पर अपेक्षा, उनसे हमें अपेक्षा है, तो बार बार उनसे कहेंगे, अरे आप प्रयास कीजिए, आप कुछ कीजिए जिससे कि हम इस नदी को पार कर पाए। उनसे हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं और कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उस पार के व्यक्ति जो हैं उतने सक्षम नहीं हैं। तो फिर
हम में इतना आत्मविश्वास नहीं होता है, या हम मायूस हो जाते हैं कि हम नदी पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसे लगने लगता है कि शायद नदी पार नहीं कर पाए, हालांकि नदी सिर्फ 8 फीट ही चौड़ी है। किंतु अगर हम अपने ऊपर श्रद्धा रखते हुए, अपने आप से अपेक्षा करते हुए यह विचार करें कि क्यों ना हम नदी के पार कूदने का प्रयास करें। अगर हमें पता है कि नदी के पार हम कूद सकते हैं, कि 8 फीट पहले भी हमने कूदा है, या 7 साढ़े 7 फीट तक कूद गए हैं, और थोड़ा सा और अगर हिम्मत करेंगे, थोड़ा सा अगर और हम जो है प्रयास करेंगे तो उस पार जा सकते हैं। तो अपने आप से हमारी अपेक्षा जो है वह वो स्पष्ट होती है, उसमें उसके प्रति हम ज़्यादा भ्रम नहीं रखते। यहाँ पर हम उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो थोड़े से बुद्धिमान है। अगर पागलपन है तो उसमें तो व्यक्ति स्वयं से भी पता नहीं क्या क्या अपेक्षा रखता है पागलपन में। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सज्जन है और बुद्धिमान है, सामान्य बुद्धि है उसके पास, तो उतनी अपेक्षा रखता है जितना वो जानता है कि उसके लिए संभव हो। तो जब व्यक्ति अपने आप से अपेक्षा रखता है तो मायूसी कम होती है। अगर आपने अपने आप से जो हमने अपेक्षा रखी है उसमें अगर हम सफल नहीं होंगे तो मायूसी हो सकती है, किंतु व्यक्ति अपने आप को फिर से प्रेरित करता है कि कोई नहीं कि फिर से प्रयास करेंगे, कि थोड़े से रह गया फिर से प्रयास करते हैं, थोड़े से रह गया फिर से प्रयास करते हैं। तो इसलिए समझाया गया है कि दूसरों से हमें इतनी अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब थोड़ी बहुत अपेक्षा रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं और अपने आप से कम अपेक्षा रखते हैं, दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं और अपने आप से कम, जहाँ की हमें अपने आप से ज़्यादा अपेक्षा रखनी चाहिए, अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए, और दूसरों से उस कंपैरिजन में कम, उस संदर्भ में कम होना चाहिए। अपने आप से अधिक अपेक्षा रखें और अपने आप से जितनी अपेक्षा रखते हैं उस मात्रा में दूसरों से कम अपेक्षा रखें। तो जब हम दूसरों से अधिक अपेक्षा रखते हैं और अपने आप से कम रखते हैं तो उसमें होता यह है कि दूसरों से अधिक अपेक्षा रखने के कारण हम दुखी हो जाते हैं अक्सर, और अपने आप से कम अपेक्षा रखने के कारण हम और दुखी हो जाते हैं। क्यों हम दुखी हो जाते हैं? जब दूसरों से अधिक अपेक्षा रखते हैं और अपने आप से कम अपेक्षा रखते हैं तो क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि दूसरों से अपेक्षा हम जो है अपनी कल्पना के अनुसार रखते हैं कि वह तो इतना हमारे लिए करेंगे, और स्वयं से कम अपेक्षा इसलिए रखते हैं क्योंकि वह इतना करेंगे तो हमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। जैसे विद्यार्थी जब अभ्यास नहीं करता है परीक्षा के लिए, पढ़ाई नहीं करता है, तो पूरी तरह से भगवान पर ही अपेक्षित रहता है कि भगवान कुछ करके आप हमें पास कर दो, है ना। जैसे एक चुटकुला है कि एक विद्यार्थी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उत्तर पत्र में क्या लिखें, तो प्रश्न यह पूछा गया था कि गाय के विषय पर एक निबंध लिखिए। तो उसने सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी, गाय हमारे माता है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं आता है। तो किसी प्रकार से जब उत्तर पत्रिका जो है प्रशिक्षित होकर नहीं, उत्तर पत्रिका जो है उसका
करेक्शन होकर उसके पास पुनः उत्तर पत्रिका जो है उसके आंसर पेपर्स लौट आए, तो उसके इस दोहे पर या दो पंक्ति पर, उसके इस दो पंक्तियों पर जो एग्जामिनर थे उन्होंने अपने दो पंक्ति जो हैं लिख कर भेजे हुए थे कि विद्यार्थी ने दो पंक्ति लिखे हुए थे कि गाय हमारी माता है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं आता है। तो जो प्रशिक्षक था जिसने उसकी उत्तर पत्रिका जांची थी, वो लिखते हैं बहुत अच्छे, हमारी भी दो पंक्तियां सुन लीजिए। बैल हमारा बाप है, आपको पास करना पाप है। फेल हो गया वो बच्चा। तो भगवान पे पूरी अपेक्षा कि हमने तो पढ़ाई की नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बस प्रभु तुम संभाल लेना सब कुछ। तो क्या भगवान अब इतना श्रद्धालु है, भगवान पर अपेक्षा नहीं रखकर क्या भगवान को तो मदद करनी चाहिए ना। लेकिन जब दूसरों पर हम अधिक अपेक्षा रखते हैं, चाहे वो भगवान पर ही क्यों ना रखे कि भगवान हम तो कम पड़ गए पढ़ाई करने में, बस बाकी आप संभाल लेना, तो उसमें व्यक्ति मायूस होता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जितना आप कष्ट करते हो, जैसे आप प्रयास करते हो, उसी के हिसाब से आपको प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। संक्षिप्त में कहा जाए तो जैसी करनी वैसी भरनी। पहले ही भगवान ने तो ये तो पहले से स्पष्ट था ना। ये थोड़ी है कि रिजल्ट्स आने के बाद भगवान कहते हैं हमसे कि जैसी करनी वैसे भरनी। भगवान तो पहले से समझा चुके हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अपने भ्रम के कारण, अपनी कल्पना से हमने अपेक्षा ज्यादा रख ली, जबकि भगवान ने स्पष्टीकरण पहले से किया हुआ है कि जैसा करोगे आप वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा आपको। और स्वयं से कितनी कम अपेक्षा रखी हुई कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, तो पढ़ाई क्यों करें। तो फल क्या प्राप्त होगा? फल यही प्राप्त होगी कि जब आप अपने से ज्यादा किसी और चीज पर अपेक्षा रखते हो तो आपको दुख प्राप्त होता है, आपको असफलता मिलती है, मायूस हो जाते हो। लेकिन वही व्यक्ति अभ्यास करता है और पूरा जो है जितना वह परिश्रम कर सके उतना वह करता है, और फिर भगवान में आस्था रहकर भगवान के चरण स्पर्श करते हुए बस इतना ही आशीर्वाद मांगता है कि प्रभु सुख में दुख में, सफलता में असफलता में नित्य आपका स्मरण रहे, आपका साथ हमेशा, आपके साथ हमेशा मैं रहूं। तो अपेक्षा क्या है भगवान से? यही ना अपेक्षा है कि भगवान के साथ हम हमेशा रहें। परीक्षा से संबंधित तो कोई अपेक्षा है ही नहीं। परीक्षा से संबंधित किससे हम अपेक्षा रख रहे हैं? अपने आप से। हम अपने शक्तियों को जानते हैं, हम अपने योग्यताओं को, काबिलियत को जानते हैं, अपने क्वालिफिकेशंस को हम जानते हैं, अपनी क्षमताओं को हम जानते हैं।
इसलिए किसी कारण से अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाता है कि भाई कुछ प्रश्न जो हैं उसके उत्तर याद नहीं रहे, तो व्यक्ति इतना मायूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि और थोड़ा सा परिश्रम करेगा तो उसके भी उत्तर उसे मिल जाएंगे। वो जानता है कि परीक्षा कम से कम एक दर्पण की तरह हमें अपने वास्तविकता का हमें ज्ञान करवाता है। परीक्षा में हमें हमारे वास्तविकता का दर्शन होता है। तो इसलिए दूसरों से अगर अपेक्षा ज़्यादा रखें, अपने आप से कम व्यक्ति करता है, तो दूसरों के प्रति ज़्यादा अपेक्षा रखने से उसे अधिकांश रूप से प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है। और जब व्यक्ति स्वयं से अपेक्षा रखता है तो कष्ट भरा जीवन भी क्यों ना हो, वो उसमें प्रेरित रहता है, वो उसमें इंस्पायर्ड रहता है। तो योन्तः सुखोन्तरारामस, सुख अंतरारामस, अंतः आराम। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में भगवान को और अपने आप को स्थित पाता है कि शरीर में हम एक कैदी हैं, शरीर के बंधन से हम बंधे हुए हैं, और हमारा साथ भगवान इस अवस्था में भी दे रहे हैं। तो फिर व्यक्ति जो है भगवान की ओर उन्मुख होता है, और उन्मुख होते हुए वो भगवत प्रकाश जो भगवान से उसे जो कृपा प्रकाश प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, वह प्रकाश, उसका वह दर्शन इसलिए कर पाता है क्योंकि वह जग चुका है। तो जब हम अंतःकरण में जग जाते हैं, अर्थात भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वह हमारे स्मरण का विषय हो जाता है, अन्यथा कोई और हमारे स्मरण का विषय नहीं होता है। हमारे स्मरण का विषय भगवान के साथ जो हमारा स्मरण है। तो इस संसार में अक्सर जो बाह्य संबंध है वह हमारे स्मरण के विषय हो जाते हैं। तो यह कृत्रिम रूप से नहीं हम कर पाएंगे कि आज से कोई मेरा बाह्य संबंध नहीं है, कोई मेरे परिवार नहीं है, कोई मेरा माता नहीं है, पिता नहीं है, कोई मेरी संतान नहीं है, कोई पति पत्नी नहीं है, ऐसे नहीं कर पाएंगे। खाली बोल कर नहीं होता है ना। पहले भगवान के साथ संबंध स्थापित करें, और अगर भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में वही पारिवारिक संबंध जो है, वही पारिवारिक जो भी व्यवस्था है, उससे मदद होती है, तो ये भगवान की कृपा है। उसे व्यर्थ त्यागने से लाभ नहीं है ना। और जब पूरी तरह से भगवत स्मरण में व्यक्ति लीन हो जाता है तो अपने आप अन्य सारे स्मरण जो हैं वो छूट जाते हैं। तो छोड़ने का प्रयास मत कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही प्रार्थना कुंती महारानी भगवान कृष्ण से करती हैं, जब वो कहती हैं अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदे दृढ़म पांडुषु वृष्णुषु। हे प्रभु, ये जो मेरा स्नेह पाश है, ये जो मेरा स्नेह है पांडवों से, वृष्णियों से, वृष्णि का अर्थ है जिस कुल में भगवान है, और पांडवों से अर्थात जहाँ पर अर्जुन, युधिष्ठिर इत्यादि हैं। तो
वो कहते हैं कि यह जो स्नेह पाश है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मेरे पुत्र हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम मेरे भतीजे हो, यह स्नेह पाश से मुझे मुक्त कीजिए और एक ही अवस्था मुझे प्रदान करें आप। वो क्या अवस्था है? अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वकीयेषु में। हे प्रभु, आप जो संपूर्ण विश्व के आत्मा हो और आप जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हो, आप संपूर्ण विश्व का आप संपूर्ण विश्व जो है वह आप ही का स्वरूप है, आप स्वरूपमान विश्व हो। मेरी आसक्ति उस विश्वात्मा से हो जाए और यह जो स्नेह पाश है उससे मैं मुक्त हो जाऊं। स्नेह पाशम इमम छिंदी, कट जाए ये स्नेह पाश। तो प्रार्थना ये कर रही है कि आपसे जुड़े हम, जिससे कि स्नेह पाश कट जाए। चाहे देखिए, कुंती महारानी का संबंध तो भगवान से ही है ना, तो फिर वो क्यों कह रही हैं? क्योंकि भगवान भी तो वृष्णि हैं, तो क्यों कह रही हैं वृष्णियों के साथ जो मेरा स्नेह पाश है वो कट जाए? क्या भगवान से अपना संबंध काटना चाहती हैं या तोड़ना चाहती हैं? तो बहुत ही सुंदर विषय है ये। भगवान के साथ उनका संबंध जो है वह है कि भगवान हमारे प्रिय हैं, हम भगवान के सेवक हैं। साथ ही साथ एक अन्य संबंध है जिसकी वजह से कुंती महारानी भगवान से जुड़ी हुई हैं कि भगवान हमारे भतीजे हैं और हम उनकी बुआ हैं। तो यह जो संबंध है उसे कुंती महारानी कह रही हैं कि इस संबंध में जो स्नेह प्रकट हो रहा है वह एक साधारण बुआ भतीजे का स्नेह प्रकट हो रहा है। कि आप मेरे भतीजे हो इसलिए प्रिय है, और जो मेरा भतीजा नहीं है वो मुझे प्रिय नहीं है, जो विष्णु कुल का नहीं है वो मुझे प्रिय नहीं है। तो ये जो भेदभाव उत्पन्न होता है ऐसे स्नेह से, उस स्नेह को कहते हैं स्नेह पाश। अगर वास्तव में भगवान से लगाव होता तो हाँ, भगवान हमारे भतीजे हैं तो ये तो संबंध है, साथ ही साथ भगवान सबके हृदय में भी स्थित हैं। तो हर व्यक्ति जिसके हृदय में मेरा भतीजा है उसके साथ मेरा संबंध होना चाहिए। सिर्फ वृष्णियों से नहीं, सारे जीवों के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, क्योंकि भगवान का संबंध तो सभी के साथ है ना, खाली वृष्णियों के साथ भगवान का संबंध नहीं है ना। इसलिए भगवान से कहते हैं वह अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकीयेषु। विश्वमूर्ते, आप जो सारे विश्व के आत्मा हो। उस विश्वात्मन से मेरा स्नेह जुड़ जाए, अर्थात प्रत्येक जीव के साथ मैं समव्यवहार कर पाऊं, क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में आप स्थित हो, क्योंकि आप विश्वात्मन हो। अभी मुझे लगता है कि आप सिर्फ वृष्णि कुल के एक सदस्य हो। तो यह जो स्नेह पाश है छिंदी, वह कट जाए प्रभु, उसे आप काट दो, या आशीर्वाद दो कि हम उसे काट पाए। तो योन्तः सुखोन्तरारामास, तथांतर ज्योतिरेवया। जो भगवान से इस प्रकार से जुड़ जाता है स्मरण द्वारा, और भगवान के प्रति स्मरण जागृत हो जाए। स्मरण कैसे होता है? सिर्फ इच्छा करने से नहीं, जगने से प्राप्त होता है। अंतः सुख सिर्फ इच्छा करने से, मात्र इच्छा करने से, मात्र मांगने से नहीं मिलता अंतः सुख, कि प्रभु मुझे अंतः सुख दे दें, प्रभु मुझे आप आपका स्मरण प्रदान करें। सिर्फ उस मांगने मात्र से नहीं मिलता है, जगने से प्राप्त होता है। जब हम जग जाते हैं कि प्रभु का स्मरण करना
यह हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इस प्रकार से जब हम जग जाते हैं तो तथांचर ज्योतिरेव यह सयोगी ब्रह्म निर्वाणम। अब यह व्यक्ति जो है शरीर त्यागते जब त्यागेगा तो ब्रह्म निर्वाणम अर्थात उस स्थिति को प्राप्त होगा जो पूरी तरह से निर्मल है। हाँ, स्मरण की बात कर रहे थे, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा उस पर भी और प्रकाश डालना चाहते थे हम। जब स्मरण भगवान की भगवान के साथ स्मरण द्वारा हम जुड़ना चाहते हैं तो स्मरण भगवत स्मरण में अन्य भी कुछ साधन है जिससे कि हमें मदद होती है। अन्य साधन क्या है? भगवान की कीर्ति गान करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना, भगवान के गुणगान करते हुए जितने भजन हैं उन भजनों को गाना, भगवान की लीला जो है उन लीला स्थलियों का दर्शन करना, भगवान के मंदिर में जाकर सेवा करना, या भगवान क्योंकि विश्वात्मन है तो सबकी सेवा करने का प्रयास करना। भगवान के विग्रह के सामने या भगवान जो विश्वात्मन है उनका स्मरण करते हुए या यह जानते हुए कि वो विश्वात्मन है उनको नित्य नमस्कार करना, उनकी वंदना करना। तो ये अन्य साधन हैं जिसके माध्यम से हम जो भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, हम जो भगवत स्मरण करना चाहते हैं वो और गाढ़ी हो सकती है, उसे और गाढ़ा कर सकते हैं। तो अन्य साधनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। विशेष करके नाम संकीर्तन करने से भगवत स्मरण में वृद्धि होती है, भगवत स्मरण और गाढ़ा होता है। तो स योगी ब्रह्म निर्वाणम और ब्रह्म भूतोधिगच्छति। अभी क्या होता है? वर्तमान में ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूत का अर्थ होता है वह अपने आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाता है। अभी हम भौतिक चेतना में स्थित हैं। भौतिक चेतना का अर्थ क्या है? भौतिक चेतना का अर्थ होता है कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, ऊंचा हूँ, नाटा हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, मृगनयनी हूँ या अंधा हूँ, इत्यादि 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 बहुत सारे ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिसे कहते हैं भौतिक चेतना में स्थित। मेरी पाचन क्रिया अच्छी है, मेरी पाचन क्रिया बुरी है, इत्यादि। कमजोर हूं, बाहुबली हूं, ये सारी चीजें जो हैं ये होती है भौतिक चेतना। और आध्यात्मिक चेतना क्या होती है? आध्यात्मिक चेतना यह होती है कि हम जो हैं भगवान के घर में पोछा लगाने वाले हैं, भगवान के घर में झाड़ू लगाने वाले हैं, भगवान के लिए माला बनाने वाले हैं, भगवान के लिए भोजन पकाने वाले हैं, हम भगवान के पर्सनल क्या कहते हैं उसे, हम भगवान के श्रृंगार करने वाले हैं, मतलब भगवान के पर्सनल ब्यूटिशियन हैं, भगवान के पर्सनल कुक हैं, भगवान के पर्सनल सर्वेंट हैं भगवान। यह जो है हमारी आध्यात्मिक चेतना होती है। तो आध्यात्मिक चेतना भी बड़ी विस्तृत है। भगवान के लिए फल लेकर आने वाले हैं हम, भगवान के लिए सब्जी उगाने वाले हैं हम, भगवान के लिए मतलब इतनी सेवा है, सेवाओं की कोई कमी नहीं है। भगवान के बाल संवारने वाले हैं हम, भगवान के आँखों में शीतलता पहुँचाने के लिए जो भी औषधि है या जो भी जड़ी बूटी है वो एकत्र करने वाले हैं। ये सारे अलग अलग जो सेवा भगवान को हम प्रदान कर सकते हैं, ये सारे ऐसे अनगिनत आध्यात्मिक चेतनाएं हैं जिसमें हम स्थित हो सकते हैं।
जैसे श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की सेवा में ललिता सखी जो हैं वो हमेशा सुंदर तांबूल बनाकर उन्हें प्रदान करती हैं। विशाखा सखी जो हैं वो हमेशा अलग अलग प्रकार से भगवान को चामर सेवा करती हैं। और जो तुंग विद्या हैं वो अलग अलग वाद्यों द्वारा भगवान की सेवा करती हैं। और जो चित्रा सखी हैं, या उन्हें चित्रलेखा भी कहा जाता है, चित्रा सखी, वो भगवान को अलग अलग चित्रकला करके, नृत्य करते हुए, अन्य प्रकार से सेवा करते रहते हैं। तो हर व्यक्ति जो है, जो सुरभि गाय हैं, वो भगवान को अपना दर्शन प्रदान करके, अपना भगवान के लिए जो अपनी पूंछ होती है, जिसको यशोदा माई लेकर भगवान के चारों ओर घुमाकर भगवान को भगवान की स्वस्ति के लिए, भगवान के मंगल के लिए भगवान सुरभि गाय का जो कामधेनु गाय होती हैं, वह अपने पूंछ से भगवान की इस प्रकार से सेवा करती हैं। या जो ऋषभ होते हैं, जो बैल होते हैं, वो भगवान को अपनी सवारी करवा कर सेवा करवाते हैं। जो आम के वृक्ष होते हैं, वो सुंदर आम प्रदान करके भगवान की सेवा करते हैं। तो यह सब आध्यात्मिक चेतनाएं हैं। तो जब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाता है, उसे कहते हैं ब्रह्मभूत। अर्थात उसका मन अविचलित नहीं होता, पूरी तरह से वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, पूरी तरह से उसका मन एकाग्रचित होता है। जब मन इस प्रकार से एकाग्र हो जाता है, हमारी चेतना जो है पूरी तरह से निर्मल हो जाती है, तो कहते हैं ब्रह्मभूत। निर्मल हो जाता है व्यक्ति। तो इस संसार में शरीर धारण किए हुए भी व्यक्ति जब इतना अभ्यस्त हो जाता है, तो वह ब्रह्मभूत कहलाता है। और तत्पश्चात ब्रह्म निर्वाणम, उसे पुनः पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अपने आध्यात्मिक सेवा में स्थित हो जाता है। आध्यात्मिक जगत में जो उसकी नित्य सेवा है, वो अपने नित्य सेवा में स्थित हो जाता है कि भगवान के लिए रोज फल लेकर आना है, भगवान के लिए सब्जियां लेकर आनी है, भगवान की चप्पल लेकर आने हैं, पदत्राण लेकर आने हैं, या भगवान के लिए श्रृंगार करना है, भगवान के कपड़े जो है उसका ध्यान रखना है, वस्त्रों का ध्यान रखना है। कितनी सेवा है, अनंत सेवाएं हैं ऐसी। और ऐसे अनंत सेवाओं के जो इतनी संधियां प्राप्त होती हैं, किसी एक सेवा में स्थित होकर हम आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाते हैं। चलिए, क्योंकि बाहर प्रकाश ज़्यादा आ चुका है और उसकी वजह से अंतर पड़ रहा है ना, अंदर जो प्रकाश है उस पर अंतर पड़ रहा है, तो थोड़ा कभी कभी लोग लिखते हैं कि थोड़ा डार्क है, तो क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर व्यवस्था इतनी ही है। तो स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोदिगच्छति, वह योगी जो है वह एकाग्रचित हो जाता है और जो नित्य सुख है, ब्रह्म सुख है, वह प्राप्त करता है। तो 24 और 25 इसमें भगवान हमें, आज का श्लोक है 24, 25 तो कल करेंगे, तो कल करने 25वें श्लोक पर भी चर्चा करने के उपरांत देखेंगे कि उससे हमें प्रेरणा क्या मिलती है। ठीक है, तो आज यहीं पर रुकते हैं कि आज भगवान कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ के साथ साथ व्यक्ति को अंतः सुख की प्राप्ति भी करनी पड़ेगी। जब अंतः सुख की व्यक्ति प्राप्ति कर लेता है तो बाह्य सुख से मन अपने आप हट जाता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न अगर है, आज की जो चर्चा है उसके संदर्भ में कोई भी प्रश्न है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दें। आपके प्रश्नों का यथा शक्ति उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अभी तक तो कोई भी प्रश्न नहीं आए हैं। 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तब तक रुकेंगे कि आपके कोई प्रश्न हम तक आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी ने पूछा है कि अंतःकरण ध्यान की प्रक्रिया क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, हो सके तो प्रयास कीजिए, उस समय ध्यान साधना कीजिए। ध्यान साधना करते समय जितना आप उसमें आप अपना आप जितना आप पूरे मन से प्रयास कर सकते हो उतना प्रयास करने का प्रयास कीजिए। तत्पश्चात दिन भर जो है जब जब हो सके भगवान का स्मरण करते रहिए या कीर्तन करते रहिए, और रात्रि को विश्राम के पूर्व कुछ न कुछ भगवान के संदर्भ में कुछ सुंदर हरि कथा श्री रामायण से या श्रीमद् भागवतम से दशम स्कंद से पढ़कर विश्राम कीजिए, ताकि रात्रि के समय अगर स्वप्न भी आए तो स्वप्न में हम भगवान के लीला का ही स्मरण कर सकें। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन ऐसे अभ्यास करने से हमारी चेतना जो है वो विकसित होगी। हमारी चेतना जो है वह निर्मल होते जाएगी और अंततः पूरी तरह से हम भगवत स्मरण में स्थित हो जाएंगे। यही प्रणाली है। और अगर कोई दूसरी प्रणाली आप स्वीकारना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं इतना समय नहीं, जल्दी करना चाहते हैं, तो जल्दबाजी होती नहीं है। लेकिन आप दिन भर के भी व्यवहारों से आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहते हैं तो चले जाइए किसी एकांत स्थान पर, जहाँ पर एकांत रूप से बहुत सारे साधु और साध्वी लोग जो हैं तपस्या करते हैं, वहाँ पर जाकर तपस्या कर लीजिए। तो दोनों ही मार्ग उपलब्ध हैं। दोनों ही मार्ग में समय थोड़ा बहुत लगने वाला है। एक तरफ घनघोर तपस्या है और दूसरी तरफ दैनंदिन जीवन में रहते हुए भगवत स्मरण करने की तपस्या है। यही मोडस ऑपरेंडी है, यही प्रणाली है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अंतःकरण का सुख जो है सुबह की तरह होता है, मांगने से नहीं मिलता, जागने से मिलता है। ये आज का चाहिए तो ये सूत्र मान लीजिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आपसे कल पुनः प्रातःकाल 7:15 बजे भेंट करेंगे श्रीमद् भागवत क्लास में।